श्रीवास्तव मैं आपसे शुरू करता हूं। साल 2014 अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि नानी ने कहा था मस्जिद तोड़कर बनाए मंदिर में राम नहीं बस सकते। साल 2015 बीजेपी से पूछो मंदिर कब बनाओगे, कहते हैं तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर बन गया, लेकिन अब देखिए मंदिर पहुंच भी गए। और मजेदार बात है कि आज का जो बजट आया उस बजट में भी रामराज्य की बात कही जा रही है। तो वोट बैंक ने आपको राम के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, राम राज्य से आम आदमी पार्टी कभी पीछे नहीं रही। राम राज्य की कल्पना और राम राज्य से काम वो 2015 से जब से सत्ता में आई है बराबर कर रही है। और अरविंद केजरीवाल का जहां तक सवाल है, आपने उनका दिवाली फंक्शन देखा होगा, आपने उनके हनुमान चालीसा के पाठ देखे होंगे, हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कॉन्स्टिट्यूंसी में करवाने का काम वो आपने देखा होगा। तो उनको आपको उन्हें राम के बारे में शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, या राम के बारे में उनको समझाने की जरूरत नहीं है। वो राम मंदिर देखने के लिए भी गए, पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ गए, अपने नहीं, मुझे एक बात बताइएगा, आपने कहा कि राम राज्य के रास्ते से हम कभी अलग नहीं हटे थे, तो क्या सिर्फ राम मंदिर के रास्ते से अलग हटे थे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पहले के बयान तो यही दिखाते हैं कि वो राम मंदिर के पक्ष में नहीं थे। मंदिर और राज्य ये आपका धंधा हो सकता है, नहीं, हमारा धंधा कुछ नहीं है। नहीं, पत्रकारिता को धंधा मत कहिए रवि श्रीवास्तव। एक बात आपको बता देता हूं, नहीं, ये केजरीवाल का नहीं है। नहीं, वोटों का धंधा राजनीतिक पार्टियां करती होंगी। मंदिर को राम राज्य से मत जोड़िए। राम राज्य है शिक्षा, राम राज्य है स्वास्थ्य। मतलब आप ये कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल राम राज्य के पक्ष में है, राम मंदिर के पक्ष में नहीं है। राम राज्य है मोहल्ला क्लिनिक, राम राज्य है अच्छे स्कूल। नहीं, ठीक है, राम राज्य है। आप ये कहना चाह रहे हैं रवि श्रीवास्तव कि अरविंद केजरीवाल राम राज्य के पक्ष में तो है, लेकिन राम मंदिर के पक्ष में नहीं है। मैं यही मतलब समझूं? आपस में ये दो बातों को मिलाइए मत आपस में। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूं, मैं अलग कर दे रहा हूं ना रवि श्रीवास्तव। राम राज्य अलग हो गया, राम मंदिर अलग हो गया। अरविंद केजरीवाल राम राज्य के पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में नहीं है। ऐसा उन्होंने कब कहा? अरे आप ही कह रहे भाई, सुना कभी कहते हुए? आप ही ने अभी कहा कि दोनों बातें अलग अलग है, मिलाइए नहीं। वो व्यक्तिगत आस्था है। मैं अपने घर की चारदीवारी में क्या करता हूं वो मेरा काम है। अच्छा, मुझे क्या? आप तो राम मंदिर आपकी चारदीवारी का मसला था? वो अपने परिवार राम मंदिर आपकी चारदीवारी का मसला था रवि श्रीवास्तव? वो पॉलिटिकल यात्रा पे नहीं गए थे, वो गए थे अपने परिवार के साथ। नहीं तो बताइए ना, मैं सिद्धार्थ यादव के पास जा रहा हूं, एक बात मुझे बता दीजिए, राम मंदिर आपकी चारदीवारी का मसला था? राम मंदिर मैं अपनी चारदीवारी में क्या करता हूं ये बताने के लिए आपको बाध्य नहीं। अरे मैं पूछ तो रहा हूं कि राम मंदिर क्या आपकी चारदीवारी का मसला है? मेरा धर्म है मानवता, मेरा धर्म है ह्यूमैनिटी, मेरा धर्म है जनता। चलिए सिद्धार्थ यादव, आप क्यों राम राज्य राम मंदिर को मिक्स ना किया जाए? राम राज्य अलग बात हो गई। जो रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं उसका मतलब शायद ये निकल रहा है कि राम राज्य अलग हो गया, राम मंदिर अलग हो गया। अरविंद केजरीवाल राम राज्य के पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में नहीं। देखिए राकेश जी, वो अपनी चारदीवारी का मसला आपको नहीं बता सकते क्योंकि उनकी चारदीवारी है ही नहीं। शीश महल में तो बहुत सी दीवारें हैं, अंदर क्या क्या है वो कैसे बता देंगे? और अगर बता देंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे कि राम राज्य से बहुत दूर है। क्योंकि राम मंदिर पे जो खुलकर नहीं बोल पा रहे श्रीवास्तव जी, जो ये बात नहीं कह पा रहे कि राम इस देश के आराध्य हैं, उनका मंदिर हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये हिंदू और मुसलमान का धर्म का विषय नहीं है, ये इस देश की आस्था का विषय है। वो राम राज्य पे अपना जब बजट पेश करते हैं तो भूल जाते हैं कि उनका जेल मंत्री 8 महीने तक स्वयं जेल में था। ऐसा कैसे हो सकता है राम राज्य के अंदर कि एक शिक्षा मंत्री वही शराब मंत्री भी है और शराब बेचते बेचते वो एक के साथ एक बोतल फ्री देने लग जाए और फिर वो जेल में चला जाए, और इसके बाद आप कहते हैं कि ये राम राज्य है? आपके इतने बड़े बड़े नेता जो लोग कस्में खा के आए थे, आपने बच्चों की कसम खाई थी, कभी गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, और अंत में क्या हुआ? अरे राम तो सतयुग के थे जहां सत्य का राज होता था। आप लोग झूठे लोग, झूठ के राज में बने, झूठ फैला फैला के सत्ता में है और फिर कहते हैं कि हम राम राज्य। ठीक है, देश की जनता जानती है राकेश जी, राम राज्य से और राम के मंदिर से दोनों से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, और इसीलिए इनको ऐसी शोभा बातें नहीं देती, ऐसी बातें। ठीक है, चलिए पहला रुझान आ चुका है, पहला रुझान आ चुका है। रवि श्रीवास्तव जी, एजाज जी रुझान देखिए, फिर उसके बाद एजाज भाई आपके पास आऊंगा। पहला सवाल का रुझान आ चुका है देश के सामने। पहला सवाल था कि केजरीवाल राम राज्य का क्या ढिढोरा पीट रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं, यह सवाल था। 62.4% लोग कह रहे हैं रवि श्रीवास्तव कि राम लहर से डर लग रहा है अरविंद केजरीवाल को, इसलिए राम राज्य का ढिढोरा पीट रहे हैं। 35.9% लोग कह रहे हैं कि जनता को छल रहे हैं, यह भी उसी में मिला सकते हैं। और
कह नहीं सकने वालों की कंडीशन 1.8% है, यानी करीब करीब सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई कह नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम जनता मान रही है कि केजरीवाल रामराज्य की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी रामराज्य की बात कर रही है, रवि श्रीवास्तव यहां पर बैठकर रामराज्य की बात कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि राम लहर है इस चुनाव में, इससे उन्हें डर लग रहा है। रवि श्रीवास्तव एक टिप्पणी, फिर मैं एजाज भाई आपके पास आता हूं। ये पूरा का पूरा जो ये मूड मीटर है, ये आपका प्रायोजित कार्यक्रम है। अरे अजीब, मुझे इस पे बिल्कुल रवि कोई श्रीवास्तव विश्वास सुनिए ना, नहीं है। सुनिए रवि श्रीवास्तव सुनिए, इस पे मुझे कोई आप भी विश्वास अपना नहीं मोबाइल है। उठाइए, सुनिए भाई सुनिए, अरे सुनिए, ये प्रायोजित कह देना ना पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत आसान हो गया है। पूरा फर्जी है, ये फर्जी। वोटिंग कैसे मैं हो रही आपसे है, कह रहा हूं। ये मोबाइल आप भी टिप्पणी है उठाइए। मेरी। और ये मैं बहुत पूरा अच्छा हूं फर्जी कि है। आपके पास मोबाइल आपका बहुत तेज काम करता होगा, तो ये मोबाइल नहीं, उठाइए, क्यूआर कोड देखिए, स्कैन करिए, और अगर आपको लगता है प्रायोजित तो आप अपने भी 1000 लोगों को बिठा दीजिए। ये आप अपने लोगों से कुछ करवा रहे हैं। लाइव शो है, लाइव वोटिंग है, क्या टेक्नोलॉजी और उसके नतीजे लाइव दिखा रहे हैं। तो रवि श्रीवास्तव सच को स्वीकार करने की हिम्मत रखिए। राकेश जी, ईवीएम भी हैक है, आपका शो भी हैक है, सब कुछ हैक है, ये लोग मानेंगे ही नहीं कभी। अरे कहीं तो सत्यता को मानिए, अपने इस बबल में बाहर निकलिए, उसमें सुई मारिए, पॉप करिए उसको, और बाहर निकल कर रहिए। देखिए देश की जनता क्या सोच रही है। 3 को टिकट मिलने के बाद भाग चुके हैं। ये अच्छा चलिए एक और अभी एक झटका लगा रवि श्रीवास्तव, दूसरा झटका लीजिए। दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं भाई, जरा वो भी बता दीजिए। इस सवाल का जवाब सिर्फ दिल्ली की जनता ने क्या दिया है, केजरीवाल रामराज्य का ढिढोरा क्यों पीट रहे हैं। 59.7% लोग कह रहे हैं कि राम लहर से डर लग रहा है। पूरे देश की बात छोड़ दीजिए, जिस दिल्ली में आपकी पार्टी मजबूत है, सत्ता में है, उस दिल्ली के लोग कह रहे हैं, करीब करीब 60% लोग, कि ये राम लहर से डर है। 39% लोग कह रहे हैं कि जनता को छला जा रहा है, और 1% लोग कह रहे हैं कि भाई कह नहीं सकते हैं। यानी करीब करीब मानकर चलिए कि 60, 39, 99% लोग ये कह रहे हैं कि राम लहर से डर है, और राम राज्य का नाम लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को छल रहे हैं। ये बात दिल्ली की जनता कह रही। श्रीवास्तव अब बोलिए। राम के नाम पर वोटों की दलाली करना वो भाजपा का काम है। अरे भाई, ये देश की जनता वोट कर रही है, दिल्ली की जनता वोट कर रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की पूरी जनता बीजेपी की कार्यकर्ता नहीं है। राम मंदिर के नाम पर लोगों को भ्रमित करना, उनको मुद्दों से भटकाना, ये भाजपा का काम है। आप देश की आज जो हालत है वो देख लीजिए। देश त्राही त्राही कर रहा है, और जिसके लिए ये सिर्फ भाजपा और भाजपा जिम्मेदार है। और अगर इस पार्टी को इस इलेक्शन में ना हटाया गया तो ये देश का संविधान बदल देंगे, ये देश का कानून बदल देंगे। आप सुनिए ना, सुनिए रवि श्रीवास्तव, सच को स्वीकार करिए तो शायद आप लोगों को बेहतर हो। एक और रुझान आपके सामने रखता हूं, और ये रुझान है फर्स्ट टाइम वोटर्स का, हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एज ग्रुप है 18 से 25 साल के बीच के लोगों का। ये रुझान है 58.9% लोग इसी सवाल के जवाब में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को रामराज्य की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राम लहर से डर लग रहा है। जनता को छलने वाली बात करीब करीब 33 से 34% लोग कह रहे हैं। बाकी बच्चे लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। तो आप ये देखिए दिल्ली की जनता ने क्या कहा, और 18 से 25 साल के बीच के जो लोग हैं, यानी जिसमें मैक्सिमम संख्या हो सकता है फर्स्ट टाइम वोटर्स की हो, वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को राम लहर से डर लग रहा है, जनता को छला जा रहा है, राम राज्य